हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन कार्ल्सवर्दी से रिलेटेड मेजर पॉइंट्स यहाँ इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये पीक टाइम प्रिपरेशन के लिए लेकर आए हैं। ये पीक टाइम है बिल्कुल आपके लिए प्रिपरेशन का, तो इसे जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। केवल रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स हैं, तो रिवीजन के तौर पर आप इन्हें जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा। बर्थ हुई थी इनकी 1867 में एंड डेथ हुई थी इनकी 1933 में। बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। वैसे लेट 19th और अर्ली 20th से बिलोंग करते हैं, लेकिन मोस्टली वर्क्स इन्होंने 20th सेंचुरी में लिखे हैं, इसलिए 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सन ऑफ अ लॉयर, ये एक लॉयर के सन थे, यानी इनके फादर लॉयर थे, सॉलिसिटर थे। एजुकेटेड इनकी एजुकेशन हुई थी हैरो स्कूल में, और इन्होंने लॉ की स्टडी की थी न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी से इन्हें इस तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। डिससेटिस्फाइड फ्रॉम लॉ से ये डिससेटिस्फाइड हुए, इसलिए फिर ये टुवर्ड्स राइटिंग की तरफ टर्न हो गए, फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ नोवेलिस्ट के रूप में इन्होंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज, इनका फर्स्ट कलेक्शन जो था शॉर्ट स्टोरी का वो था फ्रॉम द फोर विंड्स। ये क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स क्या है? इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। पब्लिश्ड अंडर द साइडोनियम जॉन सिन जॉन, जो कि साइडोनियम के अंडर पब्लिश हुआ था, जॉन सिन जॉन। गाल्सवर्दी ने अपना एक साइडोनियम रखा था, निकनेम रखा था जॉन सिन जॉन। जॉन सिन जॉन के नाम से इन्होंने जो वर्क्स पब्लिश किए थे वो 4 वर्क्स पब्लिश किए थे उन्होंने। तो फ्रॉम द फोर विंड्स जो है ये भी जॉन सिन जॉन के नाम से ही पब्लिश हुआ था। जो उनके वर्क्स थे पब्लिश अंडर साइडोनियम जॉन सिन जॉन के नाम के अंडर पब्लिश हुए थे, वो थे उनके फ्रॉम द फोर विंड्स, जोसेलिन जो कि नोवेल है, बिलारूबिन, अ मैन ऑफ डेवन। ये 4 वर्क्स हैं जो उन्होंने जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिश किए थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जॉन सिन जॉन निकनेम भी पूछा जाता है कि गाल्सवर्दी ने कौन सा निकनेम अपनाया था या कौन सा साइडोनियम अपनाया था, ये ध्यान रखिए। और कौन से वर्क्स उन्होंने इस साइडोनियम से पब्लिश किए थे। तो ये 4 वर्क्स थे जो उन्होंने पब्लिश किए थे। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा था उनका? फ्रॉम द फोर विंड्स। वो क्या है? वो एक स्टोरी कलेक्शन है। फर्स्ट बुक टू अपीयर अंडर हिज ओन नेम, और पहली बुक कौन सी थी जो उनके नेम से पब्लिश हुई थी? वो थी द आइलैंड फेयर्सेस। ये ध्यान रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट बुक जो उनके नाम से पब्लिश हुई थी वो आइलैंड फेयर्सेस थी। बिगेन हिज करियर एज अ राइटर इन 1895, उन्होंने अब राइटर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था 1895 में। ही मैरिड एडा, उन्होंने एडा से शादी की थी, एडा पियर्सन, द वाइफ ऑफ हिज कज़न आर्थर गाल्सवर्दी, जो कि उनके कज़न आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी एडा। काफ़ी टाइम उनका अफेयर रहा था, उसके बाद एडा का आर्थर के साथ डाइवोर्स हुआ और उसके बाद गाल्सवर्दी ने एडा से मैरिज की। ही मेड अ टूर ऑफ अ स्लटर हाउसेज इन इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड में स्लटर हाउसेस का भी टूर किया था, क्योंकि वो क्रूएलिटी टू एनिमल्स के खिलाफ थे कि एनिमल्स के प्रति क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से वो स्लटर हाउसेस का भी उन्होंने टूर किया था। रिफ्यूज़ द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड इन 1919 में उन्होंने नाइटहुड का ऑफ़र जो उन्हें मिला था वो रिफ्यूज़ कर दिया था। 1919 में उन्हें नाइटहुड का ऑफ़र मिला था जो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। In 1921 he was elected as the first president of PEN। 1921 में उन्हें PEN का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, चुना गया। PEN क्या है? PEN एक इंटरनेशनल बॉडी है पोइट्स की। PEN एक इंटरनेशनल बॉडी है पोइट्स की, तो PEN का उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था 1921 में। पोइट्स, प्लेराइट्स, एसेस्ट एंड नोवेलिस्ट इसमें आते हैं। W.J. लॉन्ग सैड, W.J. लॉन्ग ने उनके बारे में कहा है, ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी सुनाना
या एक अच्छी स्टोरी बताना उन्होंने कभी नहीं सीखा। W.J. लॉन्ग ने उनके बारे में कहा है। हिज ट्रिलॉजी, उनकी जो ट्रिलॉजीज़ हैं वो आप ध्यान रखिए। द फोरसाइट सागा फर्स्ट ट्रिलॉजी है, द फोरसाइट सागा। सेकंड ट्रिलॉजी है अ मॉडर्न कॉमेडी, और थर्ड ट्रिलॉजी है एंड ऑफ द चैप्टर। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं इन ट्रिलॉजीज़ में, क्योंकि ये ट्रिलॉजीज़ हैं और ट्रिलॉजीज़ के अंदर इनकी नोवेल्स और इंटरल्यूड्स भी हैं, तो उन सबको लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोरसाइट सागा फर्स्ट ट्रिलॉजी है, सीक्वल मॉडर्न कॉमेडी है और उसका सीक्वल एंड ऑफ द चैप्टर है। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, ये सीक्वल हैं, फोरसाइट सागा का मॉडर्न कॉमेडी और उसका एंड ऑफ द चैप्टर। अब आपको ये देखना है जो फोरसाइट सागा है, फोरसाइट सागा में 3 नोवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स हैं। फर्स्ट नोवेल है इसका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, थर्ड है इन चांसरी, फोर्थ है अवेकनिंग और फिफ्थ है टू लेट। अब यहाँ पर ये चीज़ और देखनी है आपको, जो फर्स्ट है मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो नोवेल है, नोवेल के बाद एक इंटरल्यूड है, उसके बाद फिर से नोवेल है, फिर इंटरल्यूड है, फिर नोवेल। तो एक एक छोड़कर है इंटरल्यूड, यानी नोवेल फिर इंटरल्यूड फिर नोवेल फिर इंटरल्यूड फिर नोवेल। इस तरीके से 3 नोवेल्स हैं इसमें और 2 इंटरल्यूड्स हैं इसमें। तो इसमें आपको इसका सीरियल ध्यान रखना है बस। मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, इन चांसरी, अवेकनिंग, टू लेट। इससे आप अपने आप अंदाज़ लगा लेंगे कि कौन सा नोवेल है और कौन सा इंटरल्यूड है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। कि अगर मान लीजिए दे दिया कि इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड नंबर पे आता है तो ये इंटरल्यूड है। अवेकनिंग क्या है, फोर्थ नंबर पे आता है, ये इंटरल्यूड है। टू लेट क्या है, ये नोवेल है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, इन चांसरी, अवेकनिंग, टू लेट। इन्हें भी आप ट्रिक से जोड़ सकते हैं, ट्रिक का यूज़ करके आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। जितना आप ट्रिक का यूज़ करेंगे अगर लर्न करने में, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। अगर आप क्रैम करेंगे, रटेंगे किसी चीज़ को, तो आप भूल जाएंगे। यहाँ इनकी ईयर भी दी हुई है, आप उन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीक्वल इसका मॉडर्न कॉमेडी जो है, मॉडर्न कॉमेडी में भी 3 नोवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स हैं। फोरसाइट सागा में भी 3 नोवेल्स 2 इंटरल्यूड्स हैं, मॉडर्न कॉमेडी में भी 3 नोवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स हैं। इसमें फर्स्ट है वाइट मंकी, सेकंड साइलेंट वुइंग, थर्ड है द सिल्वर स्पून, फोर्थ है पासर बाय और फिफ्थ है स्वान सॉन्ग। और इसमें भी इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नोवेल फिर इंटरल्यूड फिर नोवेल फिर इंटरल्यूड फिर नोवेल। तो वाइट मंकी वुइंग करके स्पून को चुरा ले गया, वहाँ से गुजर रहा था, फिर स्वान गाना गाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, मंकी वुइंग करके स्पून चुरा ले गया, वहाँ से गुजर रहा था, स्वान ने देखा और वो गाना गाने लगा। इस तरीके से आप इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। और फिर ये आपको ध्यान रहेगा कि नोवेल है फिर इंटरल्यूड है, नोवेल है फिर इंटरल्यूड है फिर नोवेल। तो इनको ध्यान रखिएगा। और ये किसके हैं, ये मॉडर्न कॉमेडी के हैं। मॉडर्न मंकी ध्यान रखिए। उसके बाद है एंड ऑफ द चैप्टर, थर्ड जो सीक्वल है एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें है मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, ओवर द रिवर। तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं, ये मेड वेट कर रही है कहाँ पर, फ्लावर लेकर वाइल्डरनेस में, ओवर द रिवर। ओवर द रिवर को वन मोर रिवर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। These 3 trilogies are published under the collective title of the Forsyte Chronicles। ये जो 3 trilogies हैं आपकी, फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ द चैप्टर, ये तीनों जो ट्रिलॉजीज़ हैं वो एक कलेक्टिव टाइटल के अंडर पब्लिश हुई थी। वो कलेक्टिव टाइटल है फोरसाइट क्रॉनिकल्स। द फोरसाइट सागा डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन। फोरसाइट सागा डील्स करता है किससे, मिडिल क्लास विक्टोरियन से डील करता है। इसमें मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। ही यूज्ड टू राइट फिक्शंस
इन द मॉर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ही यूज़ टू राइट फिक्शंस इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो फिक्शंस लिखते थे, एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में ड्रामा लिखते थे। तो ये लाइन पूछी जा सकती है, ये लाइन किससे बिलोंग करती है, किसकी हैबिट थी इस तरीके की। हिज हैबिट वॉज टू टर्न एन ओल्ड नोवेल इंटू अ न्यू ड्रामा, और उनकी हैबिट क्या थी कि वो ओल्ड नोवेल को न्यू ड्रामा में टर्न कर देते थे। ये भी उनकी हैबिट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये गाल्सवर्दी की हैबिट थी कि वो ओल्ड नोवेल को, अपने ही ओल्ड नोवेल को एक न्यू ड्रामा में कन्वर्ट कर देते थे। आइलैंड फेरसीज रीअपियर्ड एज द पिजन, जो आइलैंड फेरसीज है उनका नोवेल, उन्होंने उसको दोबारा से लिखा और उसका टाइटल रखा द पिजन। एक ये ड्रामा बन गया, उन्होंने दोबारा में, यानी कि ओल्ड नोवेल को वो ड्रामा में चेंज कर देते थे, तो आइलैंड फेरसीज को उन्होंने द पिजन में चेंज कर दिया। ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, लिटरेचर की नोबल प्राइज़ उन्हें 1932 में मिला था। गाल्सवर्दी डाइड ऑफ अ स्ट्रोक एट हिज होम, गाल्सवर्दी की डेथ एक स्ट्रोक से हुई थी उनके घर में, इन लंदन ग्रोव लॉज, लंदन में उनके घर ग्रोव लॉज है जिसमें उनकी डेथ हुई थी। हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल वाज, उनका फर्स्ट सक्सेसफुल जो नोवेल था वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है वो फोरसाइट सागा का फर्स्ट नोवेल है। हिज फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल, उनका पहला फुल लेंथ नोवेल कौन सा है, जोसलिन, ये ध्यान रखना है। जोसलिन क्या है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो नोवेल है। और फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल कौन सा है उनका, ये भी पूछ लिया जाता है, जोसलिन है। द फोरसाइट सागा अर्नड हिम नेम एंड फेम, फोरसाइट सागा ने उन्हें नेम और फेम दिलाया, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट प्ले इनका कौन सा है, सिल्वर बॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है, तो उनका फर्स्ट प्ले है सिल्वर बॉक्स। द डार्क फ्लावर क्या है, जो उन्होंने डार्क फ्लावर लिखा है ये क्या है, ये एक लव नोवेल है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो डार्क फ्लावर है ये उनका लव नोवेल है। हिज नोवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, उनके जो नोवेल्स हैं वो मेन रूप से ऑक्यूपाई हैं किससे, इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट दिखाई देता है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है उनके नोवेल्स में, वो है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। सोसाइटी में जो क्लास ट्रेडिशन है, जाति पात का भेदभाव जो है वो दिखाई देता है उनके नोवेल्स में। गाल्सवर्दीज ट्रेजिडीज आर कॉल्ड, गाल्सवर्दी की ट्रेजिडीज को कहा जाता है सोशल ट्रेजिडीज। गाल्सवर्दी रोड हिज प्लेज ऑन द मॉडल्स ऑफ, गाल्सवर्दी ने अपने प्लेज लिखे हैं किसके मॉडल पर, हेनरिक इब्सेन के प्रॉब्लम प्लेज के मॉडल पर, यानी कि हेनरिक इब्सेन के जो प्रॉब्लम प्लेज हैं उनके प्रॉब्लम प्लेज की मॉडल पर गाल्सवर्दी ने अपने प्लेज लिखे हैं। द फोरसाइट सागा अर्न हिम नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, उन्हें जो नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए वो फोरसाइट सागा के लिए मिला था। विच फीमेल ऑथर वॉज अ फियर्स क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्दी, कौन सी फीमेल ऑथर हैं जो गाल्सवर्दी की फियर्स क्रिटिक हैं, वर्जीनिया वुल्फ। ऑनररी डिग्रीज कॉन्फर्ड ऑन हिम, गाल्सवर्दी को कितनी ऑनररी डिग्रीज मिली थी, 7, ध्यान रखिएगा 7। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन, ये किसने कहा है, ये कहा है वॉल्टर हाउ ने जस्टिस में, जो गाल्सवर्दी का प्ले है जस्टिस उसमें वॉल्टर हाउ ने कहा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये लाइफ और डेथ का सवाल है। ये किसने कहा है, ये रूथ हनीवेल ने कहा है, किससे, कोक्सन से, कोक्सन जो कि हेड क्लर्क है जस्टिस में, जस्टिस जो प्ले है उसमें हेड क्लर्क है कोक्सन, उससे कहा है रूथ हनीवेल ने कि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। आप जस्टिस के बारे में क्वेश्चंस और भी पढ़ने के लिए चैनल पर हमारे पर आपको जस्टिस की पूरी वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा जस्टिस कवर किया गया है, जस्टिस के सारे क्वेश्चंस हैं और सिल्वर बॉक्स के भी सारे क्वेश्चंस हैं। आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, गाल्सवर्दी की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, गाल्सवर्दी से रिलेटेड वहाँ और भी राइटर्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो आप जो आपको चाहिए जो भी राइटर्स के बारे में पढ़ना आप वहाँ से देख सकते हैं। Justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself,
जस्टिस एक मशीन है, जब कोई इसे स्टार्टिंग पुश दे देता है तो ये अपने आप चलती रहती है। कि किसने कहा है? मिस्टर फ्रोम ने कहा है। मिस्टर फ्रोम फाल्डर्स डिफेंस काउंसिल, यानी कि फाल्डर के डिफेंस काउंसिल थे जो फाल्डर की तरफ से लड़ रहे थे, मिस्टर फ्रोम, ये उन्होंने कहा था। लॉ इज़ वॉट इट इज़, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ये किसने कहा? ये जज ने कहा है जस्टिस में। लॉ इज़ वॉट इट इज़, द ओनली प्ले ऑफ माइंड विच आई वॉज एबल टू से, मेरा केवल ऐसा प्ले जिसे मैं कह सकता हूँ, व्हेन आई फिनिश्ड इट, जब मैंने इसे फिनिश किया, नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस, तो किसी मैनेजर ने इसे रिफ्यूज़ नहीं किया। यानी कि मेरा ऐसा प्ले जिसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने इसे फिनिश किया तो किसी मैनेजर ने इसे रिफ्यूज़ नहीं किया। ये गाल्सवर्दी की लाइन है और उन्होंने ये अपने लॉयल्टीज़ के बारे में कही है। जो उनका प्ले है लॉयल्टीज़, उसके बारे में उन्होंने ये लाइन कही है। स्ट्राइफ जो उनका प्ले है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है। ये थीम है, ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर कर पूछी जाती हैं। स्ट्राइफ की जो थीम है, स्ट्राइफ में क्या दिया है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, या फिर स्टडी ऑफ लेबर राइट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इस तरीके से भी दिया हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा स्ट्राइफ में। जिसमें नेक्स्ट है जस्टिस, अ रियलिस्टिक पोर्ट्रियल ऑफ प्रिजन लाइफ। जस्टिस में क्या दिखाया गया है? एक रियलिस्टिक पोर्ट्रियल दिखाया गया है प्रिजन लाइफ का, एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म। प्रिजन लाइफ और इंस्टीट्यूशनलिज्म का रियलिस्टिक पोर्ट्रियल दिखाया गया है, बिल्कुल वास्तविकता दिखाई गई है। या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश लीगल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी वो दिखाई गई हैं जस्टिस में। ये ध्यान रखिएगा थीम्स। लॉयल्टीज़ में क्या दिखाया गया? लॉयल्टीज़ डील करता है विद एंटी सेमिटिज्म, हेट्रेड ऑफ जूइश पीपल, इसमें जूइश पीपल के लिए हेट्रेड दिखाई गई है लॉयल्टीज़ में। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, क्लास का भी इन्फ्लुएंस इसमें दिखाई देता है लॉयल्टीज़ में। द सिल्वर बॉक्स शोज़ हाउ लॉ डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रिच एंड पुअर। सिल्वर बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि लॉ जो है, कानून जो है, वो रिच और पुअर में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी कि भेदभाव कर देता है रिच में और पुअर में। कानून कैसे कर सकता है? यानी कि इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, जस्टिस की इन इक्वालिटी है, असमानता है। यानी कि रिच कोई क्राइम करे तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, अगर पुअर कोई छोटा सा भी क्राइम करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा सिल्वर बॉक्स के बारे में। और सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस आपको अलग वीडियो में मिलेंगे, चैनल पर आप देख सकते हैं। रियल विलेन इन गाल्सवर्दीज प्लेज आर, गाल्सवर्दीज के प्लेज में जो रियल विलेन है वो सोशल इविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। गाल्सवर्दी फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद, गाल्सवर्दी ने एक अपनी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बना ली थी किससे? जोसेफ कॉनरेड से। ये उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए थे। गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, गाल्सवर्दी के जो आइडियाज़ हैं ड्रामा पर वो कहाँ देखने को मिलते हैं? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन, लोअर क्लास किस में रिप्रेजेंट की गई है? फ्रेटर्निटी में। ध्यान रखिएगा, फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास रिप्रेजेंट की गई है। एज अ ड्रामाटिस्ट गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, ड्रामाटिस्ट के रूप में गाल्सवर्दी बिलोंग्स करते हैं किससे? रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनोरो के रियलिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं ड्रामाटिस्ट के रूप में। ये भी ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ गाल्सवर्दी के। इन द जस्टिस द सॉलिटरी पनिशमेंट इज गिवन टू, जस्टिस में सॉलिटरी पनिशमेंट किसे दिया जाता है? विलियम फाल्डर को। टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम, गाल्सवर्दी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है विद द पब्लिकेशन ऑफ, किसके पब्लिकेशन के साथ? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जब उनका जो नोवेल है मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो पब्लिश होता है, उस समय उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ इज,
जो प्ले है स्ट्राइफ, उसमें लेबरर्स का लीडर कौन है? डेविड रॉबर्ट्स। ये लीडर है लेबरर्स का, डेविड रॉबर्ट्स। ठीक है, इसमें स्ट्राइक हो जाती है, फैक्ट्री में स्ट्राइक करते हैं क्योंकि लेबर पार्टी अपनी डिमांड्स करना चाहती है, मांग रही है, डिमांड्स उनकी पूरी हों, बट कैपिटलिस्ट नहीं सुन रहे हैं। काफ़ी दिन चलती है ये स्ट्राइक और इसमें इसकी वजह से जो काफ़ी दिन स्ट्राइक हो जाती है, डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ की भी डेथ हो जाती है क्योंकि खाना पीना नहीं मिलता है। कार्ल्सवर्दीज़ द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, जो कार्ल्सवर्दी का वर्क है कंट्री हाउस, वो क्या प्रेजेंट करता है? द अपर क्लास को प्रेजेंट करता है कंट्री हाउस। द लिटिल मैन इज़ जो लिटिल मैन है उनका वर्क वो वन एक्ट प्ले है, ओनली वन एक्ट प्ले है लिटिल मैन। लिटिल से आप ध्यान रखिए, वन एक्ट प्ले है। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर्स इन द प्ले। म्यूट सीन और ट्रायल सीन किस प्ले में उनका अकर होता है? जस्टिस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, म्यूट सीन उनका और ट्रायल सीन उनका जस्टिस में अगर होता है, और म्यूट सीन उनका एक्ट 3 और सीन 3 में। म्यूट सीन जो है उनका एक्ट 3 और सीन 3 में। एक्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी इसमें। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जो जस्टिस का टाइटल है वो आयरॉनिकल है, विडम्बनात्मक है, क्योंकि जस्टिस मीन्स न्याय होता है और वास्तव में प्ले में न्याय होता ही नहीं है। हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन जस्टिस? जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है? गवर्नमेंट काउंसिल है। ठीक है, ये गवर्नमेंट काउंसिल है, गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है। हु स्टील्स द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स कौन चुराता है? मिस्टर जोन्स। द सिल्वर बॉक्स इज सिल्वर बॉक्स क्या है? एक सिगरेट बॉक्स है, सिल्वर का सिगरेट बॉक्स है। द करेक्टर ऑफ आयरीनी इन द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा में जो आयरीनी का करेक्टर है, जो हीरोइन है इसकी फोरसाइट सागा की, आयरीनी जो करेक्टर है, इज़ इंस्पायर्ड बाय, ये करेक्टर इंस्पायर्ड है किससे? एडा पियर्सन से। कार्ल्सवर्दी की जो वाइफ है एडा पियर्सन, उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि यहाँ भी आयरीनी कई बार अट्रैक्ट होती है अलग अलग लोगों से। फ्यूजिटिव डील्स विद इनफिडेलिटी बिटवीन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। फ्यूजिटिव में आपको क्या देखने को मिलता है? इनफिडेलिटी, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में। एल्डेस्ट सन जो है उनका डील्स विद द इविल्स ऑफ इलिसिट लव, इसमें आपको इलिसिट लव की इविल्स दिखाई देंगी, बुराइयां दिखाई देंगी एल्डेस्ट सन में। स्किन गेम इज़ अबाउट क्लास स्ट्रगल, जो स्किन गेम है उसमें क्लास स्ट्रगल दिया गया है, जात पात का स्ट्रगल है। गाल्सवर्दीज लिटरेरी करियर, जो गाल्सवर्दी का लिटरेरी करियर है, स्पैंड द, वो फैला हुआ है कहाँ? विक्टोरियन, एडवर्डियन एंड जॉर्जियन एराज में फैला हुआ है उनका लिटरेरी करियर। हु डिस्कवर्स द फोर्जरी ऑफ विलियम फाल्डर? विलियम फाल्डर जो फोर्जरी करता है उसे कौन डिस्कवर करता है? चेक ऑफ 9 पाउंड्स फोर्स्ड फॉर 90, जो कि वो 9 पाउंड के चेक को 90 बना देता है, यानी कि 0 ऐड कर देता है विलियम फाल्डर, फोर्ज्ड कर देता है उस चेक को। तो ये फोर्जरी कौन फाइंड करता है, कौन डिस्कवर करता है? रॉबर्ट कॉक्सन, जो कि हेड क्लर्क है। इफ़ जीबी शॉ पुट प्रॉब्लम्स ऑन द स्टेज, अगर जीबी शॉ स्टेज पर प्रॉब्लम्स रखते हैं तो गाल्सवर्दी पुट पीपल देयर, तो गाल्सवर्दी वहाँ पीपल रखते हैं। ये लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज अडेप्टेड इन 1949 बाय हॉलीवुड एस। मैन ऑफ प्रॉपर्टी को हॉलीवुड ने अडेप्ट किया था 1949 मूवी में, और उसका नाम लिखा था दैट फोरसाइट वुमेन। मैन ऑफ प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, फर्स्ट नोवेल ऑफ फोरसाइट सागा का मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था मूवी में, और उसका नाम रखा था दैट फोरसाइट वुमेन। Which play of Galsworthy was included in Vons Mental's The Best Plays of 1920-1921? यानी गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जो इंक्लूड किया गया बर्न मेंटल के द बेस्ट प्लेस ऑफ 1920-1921 में? ईयर भी ध्यान रखिएगा, 1920 और 1921 में द स्किन गेम उनका इंक्लूड किया गया था बर्न्स मेंटल के द बेस्ट प्लेस में।
ऑफ 1920-1921 में, और 1927 और 1928 में एस्केप इंक्लूड किया था गाल्सवर्दी का, ये ईयर ध्यान रखिएगा। द बेल्स ऑफ पीस इज़ अ, बेल्स ऑफ पीस क्या है, ये इनका पोइटिक वर्क है, गाल्सवर्दी का पोइटिक वर्क है बेल्स ऑफ पीस। द मोस्ट अट्रैक्टिव नोवेल इज, गाल्सवर्दी का सबसे अट्रैक्टिव नोवेल कौन सा है, कंट्री हाउस। इन विच प्ले डज अ वुमेन किल हर इलेजिटिमेट चाइल्ड टू स्केप सोशल टायरनी, किस प्ले में वुमेन अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को मार देती है जिससे कि वो सोशल टायरनी से बच जाए, वो प्ले है उनका विंडोज़। इन लॉयल्टीज़ गाल्सवर्दी हैज़ ट्राइड टू से दैट, लॉयल्टीज़ में गाल्सवर्दी ने कोशिश की है कहने की क्या, लॉयल्टी इज़ नॉट इनफ, लॉयल्टी काफ़ी नहीं है। द शो जो है डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी, इसमें डील किया गया है शो में इम्पैक्ट, प्रभाव मॉडर्न पब्लिसिटी का प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी पर प्रभाव जो है वो दिखाया गया है। इन द टाइटल फोरसाइट सागा, टाइटल है फोरसाइट सागा में, फोरसाइट सागा का जो टाइटल है, द वर्ड सागा, जो वर्ड है ये सागा इज आयरोनिक, ये सागा वर्ड आयरोनिक है। बर्न इट आउट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, ये जो लाइन ली गई है फ्रॉम द फोर विंड से ली गई है, जो मेजर लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो ली गई हैं यहाँ पर। बर्न इट आउट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, ये फ्रॉम द फोर विंड्स की लाइन है। इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन, अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा, ये स्वान सॉन्ग की लाइन है, ध्यान रखिएगा। वट इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गाल्सवर्दीज प्रॉब्लम प्लेस, गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेस की करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक नहीं है, बट इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक, नो असाइड्स और सॉलिलॉकीज, यानी उनके प्लेज में आपको असाइड्स और सॉलिलॉकीज नहीं मिलेंगी गाल्सवर्दी के प्ले में, यानी कि ज़्यादातर प्ले में शेक्सपियर के प्ले में आपको सॉलिलॉकीज काफ़ी मिलती हैं, ठीक है, असाइड्स काफ़ी मिलते हैं, सॉलिलॉकीज काफ़ी मिलती हैं, लेकिन गाल्सवर्दी के प्ले में आपको असाइड्स और सॉलिलॉकीज नहीं मिलेंगी। तो ये आपको तैयार करना है रिवीजन के तौर पर, एक रिवीजन है आपका, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।